हम आपको बता दें कि भारत से तनाव के बीच मालदीव ने 43 भारतीयों को देश से निकालने की घोषणा की है। इनके ऊपर मालदीव में अलग अलग अपराध करने का आरोप है। मालदीव के मीडिया अधाधु के मुताबिक मालदीव ने 12 देशों के कुल 126 नागरिकों को देश से निकालने का फैसला किया है। हालांकि इसमें चीन के एक भी नागरिक का नाम नहीं है। मालदीव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गैर कानूनी तरह से बिजनेस करने वालों की देश में जगह नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले ही मालदीव के गृह मंत्रालय ने कहा था कि वो देश में गैर कानूनी तरह से चल रहे बिजनेस को बंद करेंगे। इन व्यापारों का पैसा विदेशियों के बैंक अकाउंट्स में डाला जा रहा है। वित्त मंत्रालय ऐसे गैर कानूनी कारोबार बंद करेगा। इन दौरान उन बिजनेस को भी टारगेट किया जाएगा जिनका मालिक कोई और है, लेकिन इन्हें कोई विदेश नागरिक ऑपरेट कर रहा है। मालदीव के होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर अली इहूसान ने कहा, किसी दूसरे के नाम से बिजनेस रजिस्टर करवाने के बाद इन्हें विदेश नागरिक ऑपरेट करते हैं। बिजनेस ने होने वाले मुनाफे को वे अपने ही अकाउंट में डलवाते हैं। अब हम ऐसे बिजनेस को बंद करके इनको चलाने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेज रहे हैं। ये फैसला मालदीव में दिसंबर 2021 में लाए गए एक कानून के तहत लिया गया है। मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत मालदीव में तनाव बढ़ा। 1933 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत मालदीव के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति बनते ही मुइज़्ज़ू ने भारत के 48 सैनिकों को देश से निकालने की घोषणा की। भारत के साथ मीटिंग के बाद इसके लिए 10 मई की तारीख तय की गई है। इसके अलावा मालदीव भारत के साथ पानी पर रिसर्च करने वाले एग्रीमेंट को भी रिन्यू नहीं करेगा। भारत का नाम लिए बिना मुइज़्ज़ू ने कहा था, हम किसी भी देश को हमारी संप्रभुता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने की अनुमति नहीं देंगे। मालदीव के साथ तनाव के बीच भारत से वहां जाने वाले टूरिस्ट की संख्या भी घट गई है। पिछले साल मालदीव जाने वाले पर्यटकों की सूची में भारतीय पहले नंबर थे। हालांकि जनवरी 2024 में सामने आए आंकड़ों में मालदीव में भारतीय टूरिस्ट की संख्या 5वें स्थान पर पहुंच गई। मालदीव में 2021 में शुरू हुआ इंडिया आउट कैंपेन 2018 की बात है। चीन के करीबी और पीपीएम के नेता राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीन राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं। बाद में उन्हें हवालेबाजी और $1 अरब के सरकारी धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। 2019 में यामीन को 5 साल की सजा हुई। नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चलते थे। कोरोना के चलते यामीन की जेल की सजा को नजरबंदी में बदल दिया गया। नवंबर 2021 में यामीन के खिलाफ लगे सारे आरोप खारिज कर दिए गए और 30 नवंबर को रिहा कर दिया गया। इसके बाद उनका दोबारा राजनीति में आने का रास्ता भी साफ हो गया। इसके बाद वह चुनाव प्रचार में जुट गए और अक्सर अपने भाषणों में लोगों से खतरा बताया। भारत से पंगा लेकर मालदीव बुरी तरह से फंस गया है। हाल ही में मालदीव के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में उसने भी नहीं सोचा होगा। भारत और मालदीव के बीच चल रहा विवाद जगजाहिर है और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जानबूझकर भारत से पंगा लेने के लिए इंडिया आउट अभियान चलाया।